हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी सबसे ज़्यादा एक चीज़ कमेंट कर रहे थे, कल मैसेज करते, रिव्यू मैं प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर रहा हूँ। मतलब जैसे एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड में हर बार कराता था, हर शिफ्ट वाइज मैं रिव्यू कराता था। तो ये तो कल की दोनों शिफ्ट का मिला के, मतलब फर्स्ट शिफ्ट के बाद जो एग्जाम हुए उनके जो क्वेश्चंस मिले मैं आपको करा दे रहा हूँ। रिव्यू नहीं कराने का रीज़न है ना एक कि देखो, आपके एग्ज़ाम के जस्ट 5 तारीख को जो है ना, आपका 4 तारीख को एग्ज़ाम है, 4 तारीख तक एग्ज़ाम है कोस्ट गार्ड का, 5 तारीख को फिर मेरा भी एक एग्ज़ाम है कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड एसी वाला मेरा एग्ज़ाम है। मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया था क्योंकि आपको मैंने बताया था कि देखो, साल में एक बार तो ये कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट और एफकट की मैं एग्ज़ाम दे देता हूँ। तो एफकट की तो मतलब एज खत्म हो गई, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट एज ज़्यादा देता है, तो इसकी एज है। ठीक है, तो ये भी जाके दे देता हूँ ताकि अगली बार जब मैं पढ़ाऊँगा तो मेरे को पता रहेगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो खैर, इसमें तो मेरे को थोड़ा सा क्यों मैं नहीं करा रहा हूँ रिव्यू, मैं बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम है तो इतने भी तो महान नहीं है कि बिना कुछ पढ़े चले जाएंगे तो हम एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे। कुछ ना कुछ तो देखो, मेरे को मैथ रीजनिंग तो ऑब्वियसली इंग्लिश नहीं पढ़ना पड़ता, ज़्यादा जान नहीं लगाना पड़ता, बट करंट अफेयर में रेगुलरली मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम के 4 दिन पहले मैं देख लेता हूँ, पूरे साल का 5 दिन पहले, 6 दिन पहले। तो अभी मेरे एग्ज़ाम में 2 दिन है, परसों एग्ज़ाम है, तो 2 दिन से मैं वही कर रहा हूँ, सिर्फ एक साल का करंट अफेयर देख के मैं चला जाऊँगा। तो इसलिए मैं ना प्रॉपर तरीके से रिव्यू नहीं करा रहा हूँ, यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि जब एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ऑब्वियसली आपको मैंने बता दिया कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो फिर प्रेशर मेरे पे भी पड़ता है कि क्रैक करना पड़ेगा भाई। ठीक है ना, तो इसकी वजह से बाकी कोई नहीं, मैंने जितना हो सका मैंने आपको बढ़िया से पढ़ाया और वही सब चीज़ें मैं भी पढ़ के जाता हूँ। भले एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा हाई हो चाहे लो हो, तो चीज़ें वही होती हैं, खाली थोड़ा सा माइंड को और कैलकुलेशन को स्पीड बढ़ाना पड़ता है। तो ये नाविक का एग्ज़ाम नहीं है जो मैं देने जा रहा हूँ, वो असिस्टेंट कमांडेंट का होगा। वो उसकी लेवल ऑब्वियसली चीज़ें आप लोगों से काफ़ी हाई होती है, तो उसमें तो हिंदी में कुछ आता भी नहीं है, क्वेश्चन सारे इंग्लिश में होते हैं। देखो, एक सवाल है, समबाहु त्रिभुज के इन सेंटर और सरकम सेंटर का रेशियो क्या होगा। देखो, पहली बात तो इन सेंटर और सरकम सेंटर नहीं दिया होगा, इन सर्कल और सरकम सर्कल दे रखा होगा। तो ये सभी चीज़ें मेंसुरेशन की क्लास में मैंने कराई थी, 1:4 हो जाता है। तो डायरेक्टली फार्मूला भी मैंने करा रखा था, इन सर्कल और देखो समबाहु त्रिभुज मान लो ये है ना, इसके एक अंदर का सर्कल और इसके बाहर का सर्कल, इनका रेशियो पूछा जाए तो 1:4 होता है। फिर एक विद्यालय में लड़का की संख्या लड़का की संख्या जो है वो 2000 है और लड़कियों की संख्या 1600 है। पास करने वाले जो है ना, लड़कों की संख्या 60% है और लड़की 50% है। तो फेल होने वाले कुल कितने छात्र है, इजी सवाल है। 2000 लड़के हैं तो 2000 में देखो 60% अगर पास हो जाते तो 40% फेल हो जाएंगे। तो 40% का मतलब 800 लड़के। ठीक है, तो यही ना, 800 लड़के जो है फेल हो रहे हैं और लड़कियां जो 1600 है उनमें से 50% पास हो रही है, तो 50% फेल और 1600 का आधा कर लो, 800 लड़के भी फेल, 800 लड़कियां भी फेल, तो मतलब कुल मिला के 1600 जो लड़के हैं, 3600 में 1600 लड़के लड़कियां मिला के टोटल फेल हो रहे हैं। आगे देखो, इनके नीचे क्वेश्चन है, एक लड़का जो है उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर चलता है, फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर आता है, देन उसके बाद देन अगेन वो 40 मीटर लेफ्ट मुड़ता है। तो इनिशियल जो है ना पोजीशन से वो भी किस डायरेक्शन में, कितनी दूरी पर और किस दिशा में, दोनों पूछ रहा है। देखो, मान लो सबसे पहले नॉर्थ में जाता है 40 मीटर, देन यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 20 मीटर जाता है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ के 40 जाता है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसकी ए थी और एंड किया उसने कहाँ पे, बी पे स्टॉप कर रखा है। तो भाई की बीच के डिस्टेंस तो ऑब्वियसली जो ऊपर का ये है ना, मान लो एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ऊपर का जो साइड है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा नीचे वाले से। तो 20 सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर था, 20 मीटर हो गया। ठीक है, तो ए से जो है यहाँ से, मान लो कोई यहाँ से ए से इस साइड में डायरेक्शन बी कौन सा होता है, वेस्ट होता है। तो 20 किलोमीटर 20 मीटर वेस्ट। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में, पश्चिम दिशा में 20 मीटर। आगे देखते हैं, एक सवाल इन्होंने आज भी भेजा है बच्चे ने। मान लो एक वस्तु का क्रैमुल पर 50% का प्रॉफिट होता है तो उसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाती है 2000 हो जाती है। तो इसकी कॉस्ट प्राइस बताओ। सिंपल है, मान लो कॉस्ट प्राइस पर अगर हम 150% बढ़ा देंगे, 50% का मतलब 150/100, 50% बढ़ा देंगे, 150% नहीं बढ़ा रहे, 50% ही बढ़ा रहे, तो इसकी वैल्यू बन जाती है हमारी 2000 रुपये। ठीक है, तो ईजी है, 0 0 कटा लो। 5 के टेबल से 3 टाइम्स में कटेंगे, 5 के टेबल से। ये कैसे हो गया, थोड़ा सा लोचा नहीं कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा ये तो डेटा में भी थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये 4000/3 हो जाएगा, तो समथिंग इसमें पॉइंट में आने लगेगा ना। देख लो खुद से करके ये, क्योंकि ये तो पॉइंट में आएगा ये बिल्कुल भी, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4000/3 आ रहा है। तो मे भी देखो तरीका यही है बनाने का, डेटा समथिंग कुछ हो सकता है कुछ भी, बट तरीका यही था। इस टाइप के सवाल पूछे गए थे और क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या आए थे। बच्चों ने भेजा, ये भी सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल आए थे इनके सिर्फ में, ट्राइगोनोमेट्री से 1 सवाल आए थे। पूछते थे क्या ट्राइगोनोमेट्री से आ रहा है, मैं बोलता था ना कि हाँ हर बार आएगा। मेंसुरेशन से 2 सवाल आ रहे, अलजेब्रा से 2 सवाल आ रहे।
अलजबरा वाले शायद क्वेश्चन कल बच्चे ने भेजा था, मैं देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये सवाल है कि मतलब ऑल द स्टूडेंट्स थैंक्ड प्रिंसिपल, ये क्या है ऐसे करके समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन ही अधूरा भेजा हुआ है। ठीक है, और देखते हैं। किस राज्य ने बटरफ्लाई की खोज की है? ठीक है, बटरफ्लाई की खोज की है, और ट्राइग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, और सेकंड शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था आपका। लेकिन ये जो सवाल है ना, किस राज्य ने बटरफ्लाई की खोज की है, वो किसी राज्य ने खोज नहीं की है। एक तरीके से बटरफ्लाई को महाराष्ट्र ने तो राजकीय घोषित किया था, ऐसे करे कुछ, तो इसका आंसर अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में था तो वो होना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं ऊपर करके क्या बच्चे ने भेजा है। ये सवाल मेरे को समझ में नहीं आया, ऑल द स्टूडेंट थैंक प्रिंसिपल, और फिर ये क्या है, भाल, नहीं समझ में आया, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन पूछा था। फिर कहा था तुज्जू दरा कहाँ है, तो आपका ये तो देखो ये मणिपुर में है, जो कि म्यांमार को कनेक्ट करता है। ठीक है, आगे देखो, एम का समुच्चय है आर, एम से संबंधित पिता है, तो कौन सा समुच्चय है, देखो मैं समझ नहीं पाया, ये पूरा क्वेश्चन नहीं, अधूरा है। देखो एम एक समुच्चय है, आर एम से संबंधित पिता है, तो ये अधूरा क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। आगे देखते हैं, बच्चे जो याद आता है उस तरीके से लिख देते हैं, बट एग्जैक्ट डेटा अगर ना पता हो तो फिर हम गलत भी आंसर करवा दे देंगे। ठीक है, क्योंकि कल ही हुआ था ना, गैस वाले ऑप्शन में जो रियल उसका आंसर था वो आपने हाइड्रोजन अपने ऑप्शन में दिया ही नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने अपनी तरफ से डाल दिया आंसर उसका, और क्या कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं जो बच्चों ने भेजा था। गांधी सागर बांध जो है ना, रुको उससे पहले एक और क्वेश्चन डाल रखा है बच्चे ने, ये जो एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है उसको देख लो। तो ये तो पहले आप डिवाइड करोगे 2 से, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24, माइनस 9 कर लो, जो वैल्यू हो जाएगा आपकी वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगर मैंने ठीक से सॉल्व कर रखा तो 15 ही आंसर होगा। एक बार मिला लेना, मिलाना क्या इजी है, देखो 4 से 2 बार में कट गया, 3 2 जा, और ये 6 हो गया ना, तो 6 6 24, 24 माइनस, ठीक है 15। फिर कह रहा है गांधी सागर बांध किस राज्य में है, तो ये आपका एमपी के अंदर है, चंबल नदी के ऊपर बनाया गया है इसको, मध्य प्रदेश में। और शराब में तो एसिटिक एसिड होता है। इंडिका जो एक बुक है, ठीक है, इंडिका, देखो इंडिका, इसका मैं जहाँ तक नाम मेगास्थनीज, ठीक है ना, ये सभी चीज़ें मैंने पेड क्लासेस में कराई हैं, आप जाके देखो, एक सिंगल क्वेश्चन जो होगा ना आपको बाहर नहीं मिलेगा उससे। ठीक है, तो इसके अंदर मेगास्थनीज की थी वो इंडिका, मेगास्थनीज नाम था उसका। ठीक है, चलो, और कह रहा भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, तो ये तो 1951 में हुआ था, 1951 के अंदर हुआ था ये। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस बड़ा सा इक्वेशन दे रखा था, इसका इकाई यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट के ऊपर मैंने देखो पढ़ाया आपको, यूनिट डिजिट के अंदर इसको पूरा सॉल्व नहीं करते हैं। पहली बात तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब 4 और 6 को यूनिट डिजिट को ले लो, जब यूनिट डिजिट बोल रहा है तो इनकी यूनिट डिजिट की ले लो, 4 इंटू 6 ले लो, प्लस इनका यूनिट डिजिट क्या है 9 है, मल्टीप्लाई 9 है, तो 6 इंटू 4 कितना होता है 24, और प्लस करोगे 9 इंटू 9 कितना होता है 81, तो इनका यूनिट डिजिट और इनका यूनिट डिजिट 4 और 1 लेके 5 कर लो, बस हो गया। खाली यूनिट डिजिट बोलेगा ना तो उसके इकाई स्थान को ही लेके हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो इसकी यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। अगेन मैं चेक कर लूँगा, 6 6 24, 4 यूनिट डिजिट, और ये 9 9 81, 1 प्लस 5, ठीक है, इसकी 5 हो जाएगी यूनिट डिजिट, इसमें कोई इशू नहीं है। आगे देखते हैं और बच्चे ने भेजा है क्या, नहीं अब नहीं मिला, जो मिला मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बच्चे इस बार उतना एक्टिव भी नहीं है भेजने के लिए, और मैं अभी रिव्यू के लिए एक्टिव नहीं हूँ, तो आप भेज दो, क्योंकि 4 तारीख का रिव्यू तो वैसे भी मैं नहीं करा पाऊँगा आपको, तो 4 तारीख का शाम को करा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को निकलना है पटना, तो फिर जब होटल में जाएंगे तो शाम को करा देंगे, फ्री रहेंगे शाम को, तीनों शिफ्ट का मिला के। ठीक है, तो आप आज की जो एग्ज़ाम हो रही है आपकी सेकंड जो भी है, थर्ड है, तो आप उसको भेज दिया करो, मैं करवा दूंगा, मतलब आगे पीछे करके। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं, मॉडरेट है सेक्शन 1 के, सेक्शन 2 में थोड़ा सा लेंदी है, तो डीबी का पेपर बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हाई, बात जो है क्लियर है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे है लिखो @A to Z स्टडी, और वहीं पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।